So let's start one more problem from probability. Here first of all we will write what is given. अपन पहले given क्या है लिख लेंगे. Given आपके पास है P of A is equal to 0.6. ठीक है. एंड आपका जो P of B है वो P of B का वैल्यू आपका है 0.7. नाउ फर्स्ट व्हाट वी हैव गोइंग टू फाइंड. आपको फर्स्ट मालूम करने के लिए बोला P of A इंटरसेक्शन B. नो द कंडीशन हियर इज आपका जो ए एंड बी है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है. इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटर्न एज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ. ठीक है. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप इंटू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो पी ऑफ ए आपका है 0.6 और पी ऑफ बी आपका है 0.7. सो इफ़ आई मल्टीप्लाई दीज टू, अगर आप पी ऑफ ए और पी ऑफ बी को यहाँ मतलब 0.6 एंड 0.7 को मल्टीप्लाई करें, 6 7 से यू विल गेट 42. सो आंसर बिकम 0.4. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए यूनियन बी. तो पी ऑफ ए यूनियन बी वी हैव द फॉर्मूला फ्रॉम एडिशन थ्योरम. ये ऑलरेडी अपन पहले भी डिस्कस करें कि व्हाट इज़ पी ऑफ ए यूनियन बी. तो पी ऑफ ए यूनियन बी के लिए आपको फॉर्मूला है P of A plus P of B minus P of A intersection B. So P of A कितना है 0.6 which is already given. P of B आपका है 0.7 minus P of A intersection is B is 0.42. First we'll add 0.6 and 0.7, so you'll get 1.3 minus 0.42. So 1.3 minus 0.42 is nothing but 0.88. ओके. सो नेक्स्ट आपको थर्ड बिट आपके लिए पूछा है पी ऑफ बी बाई ए. सो व्हाट इज़ पी ऑफ बी बाई ए? आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. इसका भी डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन. पी ऑफ बी बाई ए के लिए डेफिनेशन है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ ए. सो एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, ऑलरेडी अपन निकाल चुके पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए वैल्यू दैट इज़ 0.42. आप डायरेक्टली वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द वैल्यू अगर आप डायरेक्टली गए कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप लिखना चाह रहे हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय नीचे आपका है पी ऑफ ए, तो यहाँ पर पी ऑफ ए कैंसिल हो जाता है. तो आपको रह जाता है पी ऑफ बी दैट इज़ 0.7. यू कैन गो विद दैट. ऐसे भी जा सकते हैं या फिर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू था 0.42 बाय पी ऑफ ए आपका 0.6 है. 6 7 ज़ा 42, ऐसे भी आप 0.7 मालूम कर सकते हैं. सो यू कैन गो विथ आइदर वे, इधर दिस वे और दैट वे. नेक्स्ट आपको यहाँ पर निकालना है फोर्थ बिट है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जब आपके पास ए और बी दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है आप कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल सकते हैं. यानी ए और बी दोनों पे से कॉम्प्लीमेंट बाहर निकाले तो इंटरसेक्शन आपका यूनियन हो जाएगा. तो पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी. सो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी. तो पी ऑफ ए यूनियन बी अभी आपके पास सेकेंड बिट में आया था. पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू है 0.88. सो दैट वी विल सब्सटीट्यूट हियर. तो 1 माइनस 0.88 होता. तो 1 में से अगर आप 0.88 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 माइनस 0.88 बिकम्स 0.12. एक्चुअली 1 माइनस 0.88 सब्ट्रैक्शन अगर आप करें 1.00 0.88. If you subtract it, you will get 0, 9, 10. Yani 10 minus 8 becomes 2, 9 minus 8 becomes 1. So answer becomes 0.12. So that's your answer for this question. So let's start one more question. The question is a probability. आपको ये important question है. Next वाला ये भी important था, 4 mark के लिए था जो अभी करे अपन. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विन्स अ मैच अगेंस्ट इंडिया. तो विनिंग अ मैच अगेंस्ट इंडिया क्वेश्चन है आपके पास पूरा. यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ आपको. द प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विन्स अ मैच अगेंस्ट इंडिया इस 1/3. ये आपका क्वेश्चन में दिया कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतेगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इफ़ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया
इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग 3 मैचेस। ठीक है, यहाँ पर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है आपके 3 मैचेस खेल रहे हैं। ओके, दे आर प्लेइंग 3 मैचेस। आपको मालूम करना है, फर्स्ट बिट ये है कि आपको मालूम करना है कि ऑस्ट्रेलिया विल लूज ऑल दी 3 मैचेस। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया पूरे 3 मैचेस हार रही है। दैट्स योर फर्स्ट बिट। तो फर्स्ट बिट का आपका प्रोबेबिलिटी है ऑस्ट्रेलिया विल लूज ऑल 3 मैचेस, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बिट है। तो फर्स्ट पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बता रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको 3 मैचेस हो रहे हैं। तो मैचेस 3 है तो इवेंट्स भी 3 होंगे। सो लेट ए बी सी बी द इवेंट ऑफ 3 मैचेस। ठीक है, ये 3 मैचेस के लिए इवेंट है आपके पास। अभी आपके अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीत रही है, अगर आप इस इवेंट्स को अगर ऑस्ट्रेलिया जीतने की प्रोबेबिलिटी बनाएं तो पी ऑफ ए का वैल्यू 1/3 है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीतने की एक ही प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/3। तो पी ऑफ ए का वैल्यू भी 1/3, पी ऑफ बी का वैल्यू भी 1/3 और पी ऑफ सी का वैल्यू भी 1/3। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ है आपको ऑस्ट्रेलिया जीतने के लिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि तीनों मैचेस में अगर ऑस्ट्रेलिया हार रही तो वो होगा एक कॉम्प्लीमेंट। तो 1/3 मतलब 3 अटैम्प्ट्स में आपको 1 टाइम सक्सेस हो रहा, तो आपको 2 टाइम फेलियर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3 फॉर ऑल द 3 मैचेस। तीनों मैचेस के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जीतने की और ऑस्ट्रेलिया हारने की प्रोबेबिलिटी ले ली। पहला क्वेश्चन था कि आपको लाना है कि ऑस्ट्रेलिया विल लूज ऑल द 3 मैचेस, कि ऑस्ट्रेलिया तीनों मैचेस हारेंगी। तो उसके लिए आपका जो आंसर होगा वो होगा इस तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट मैच हारेंगी, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड मैच हारेंगी और ऑस्ट्रेलिया थर्ड मैच हारेंगी। कुछ इस तरीके की प्रोबेबिलिटी बनेंगी। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट मैच हारेंगी यानी पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, मतलब टोटल आंसर हो जाएगा आपका 8/27। 8/27 कई के लिए है वो, तो अगर ऑस्ट्रेलिया पूरे मैचेस हार रही। सेकेंड बिट और एक है आपके पास। सेकेंड बिट है कि ऑस्ट्रेलिया विल विन एटलीस्ट 1 मैच। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया विल विन एटलीस्ट 1 मैच। एटलीस्ट 1 मैच का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम एक मैच तो जीतना है, यानी 3 मैचेस में से कोई एक मैच जीतना। देखो, कोई एक मैच जीतना है वो तो आपको 3 केसेस आते, कोई एक हो तो या तो एक तो भी जीतना, या 2 तो भी मैचेस जीतना, या 3 तो भी मैचेस जीतना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं जीत रही, नन ऑफ द मैच। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक ही मैच जीत रही। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस जीत रही। प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस जीत रही। ये आपके पूरे टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ रहेंगे और सम ऑफ दी प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा 1 रहेगा। अब आपको लाना है कि प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 1 या फिर प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 2 और प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस जीत रही, यानी मेरे को इसका पूरा आंसर लाना है। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ लाने से अच्छा है कि मैं जो प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं जीत रही वो 1 के पास भेज दूँगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 3 प्रोबेबिलिटीज़ लाने से अच्छा है कि आप राइट हैंड साइड पे 1 में से एक प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो वो आसान रहेगा। यहाँ पर 3 प्रोबेबिलिटीज़ के वजह सिर्फ एक ही करना है। तो वहाँ पर क्या करना है, 1 में से प्रोबेबिलिटी निकालना है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पूरे मैचेस हारी, जिसके लिए ऑलरेडी आप आंसर ऊपर ला चुके 8/27। सो व्हाट यू विल गेट हियर 1 माइनस 8/27। अगर आप 27 एलसीएम लेंगे तो ये विल गेट 27 माइनस 8, that is 19/27 is your answer.